हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिसमें टॉपिक वाइज जैसे सबसे पहले इसमें आता है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट आपको सॉल्यूशंस के बारे में जानना होगा। क्लियर है? तो उस पर बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है, क्लास 12th का है। ये होता क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स भी हों और आपके डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन है बेटा, देखना, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और उसके डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हमारा कैसा है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखो, वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है या नहीं है, बट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह के इक्वेशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो जस्ट इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, सबसे पहला चीज कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका जो हम डिफाइंड अगर हम करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। जैसे इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव जो है dy अपॉन dx, और ये कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। इसके अलावा ये हाईएस्ट ऑर्डर यही है ना, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। जैसे ये इक्वेशन है हमारा, क्लियर है? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया? 2। तो ऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट होता है डिग्री। डिग्री होता है बेटा, देसी भाषा में बोले तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी एक्सपोनेंट पावर क्या है उसकी, इसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये है dy अपॉन dx, और इसकी पावर क्या है बेटा? कुछ नहीं है, तो इसकी पावर ऑब्वियसली 1 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। इसकी बात करें तो इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर क्या है? 1 है, पावर 1 होगी, 2 पावर नहीं है, 2 इज द ऑर्डर, पावर इसका 1 है, तो डिग्री इसका क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। सो डिग्री बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है और उसकी पावर। सो डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, इसको हम बोलते हैं डिग्री। दैट इज एक्सपोनेंट। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा फंडा था सबसे पहली बात डिग्री और ऑर्डर के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जैसे कुछ सवाल है, आपसे बोला गया इसका डिग्री, ये इक्वेशन एक दिख रहा है आपको, इसका हमारा ऑर्डर और डिग्री बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर के लिए क्या देखेंगे बेटा? हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है। तो बताओ, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव है, एक तो है बाई का 3rd डेरिवेटिव और ये है बाई का 4th डेरिवेटिव, है ना। 2 डेरिवेटिव है, हाईएस्ट वाला ये है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 4। क्लियर है? डिग्री, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है हमारी? हाईएस्ट वाले की 1 है, क्या है? तो डिग्री हमारा 1 हो गया। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन है हमारा y डैश प्लस 5 बाई इक्वल टू 0, तो बेटा बाई डैश का मतलब पहला डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर तो हमारा हो गया 1। ऑर्डर क्या हो गया? 1। और डिग्री क्या हो गया इसका? इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये भी आपका डिग्री 1 हो गया। सॉरी, ये गलती हो गया थोड़ा सा। यहां पे अगर मैं डिग्री की बात करूंगा बेटा, इसकी अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। याद रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव आ जाए तो मैं कहूंगा डिग्री उसकी नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगा? सो किसी भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। उसकी डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, सो अगर ये सिंपली साइन y होता, अगर यही इक्वेशन ऐसा होता d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y इक्वल टू 0, अब इसका ऑर्डर 4 और डिग्री 1 हो जाता। अब इसका ऑर्डर क्या होता? 4 और डिग्री 1। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यही क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला 2 डेरिवेटिव है, पहला और दूसरा, तो हाईएस्ट वाला ये है दूसरा, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? इसकी जो पावर है, पावर क्या है बेटा? इसका 1 है, तो डिग्री इसका हो गया 1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगेन ऑर्डर की बात करें इसका, तो 2 डेरिवेटिव है, एक तो पहला और एक दूसरा, तो हाईएस्ट वाला ये है, तो ऑर्डर 2 हो गया। बट डिग्री की बात करूंगा तो बेटा इस बार डिग्री अगर आप 2 बोलोगे तो गलत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव आ गया,
तो मैं कहूंगा इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो ये बेसिकली हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जैसे बात करता हूं मैं, इसके यहां पे एक ही डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव का, तो ऑर्डर इसका हो गया हमारा 2 और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी हमारी 1। ऑलराइट, ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारा पहला डेरिवेटिव, दूसरा और तीसरा, हाईएस्ट वाला ये है थर्ड ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3। डिग्री क्या हो जाएगा इसका, इसकी जो पावर है, पावर क्या है बेटा हाईएस्ट वाले की, तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर देखना है, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, किसी भी इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, और जो उसकी पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री। पावर किसका देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का पावर देखना है। ऑलराइट, सो अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ये दूसरा टॉपिक है। अब आपको कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन का आपको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आप इसको ध्यान से देखो, और साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बताना है कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तरीका वही होता है जो आपने बेसिक से मेथड्स बचपन से यूज कर रहे हो, कि आप इस y को इसमें डाल लो। कैसे डालेंगे, y आपको दिया हुआ है बेटा e की पावर x प्लस 1 है ना, तो पहले आप y डैश निकालो। y डैश क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x, y डबल डैश क्या हो गया फिर से e की पावर x। अब आप इसमें डाल दीजिए और देखिए क्या है, जीरो आ रहा है क्या, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका LHS क्या आ रहा है बेटा हमारा, LHS आ रहा है y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश क्या हो गया e की पावर x, y डैश क्या हो गया e की पावर x, और ये आपका जीरो आ गया, क्या आ गया, और ये आपका RHS है। तो होता यह है तरीका कि अगर ये y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये y उसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y क्या है हमारा, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर हम। जैसे यही क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि बताओ क्या ये जो y है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, डाल दो इसको इसमें। तो y डैश की वैल्यू पहले निकालते हैं। y डैश क्या हो गया बेटा 2x प्लस 2, क्लियर है। इस y डैश को आप इसमें डालिए या तो डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूं, हमने इसकी साइड चेंज कर दिया, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लो बिल्कुल डायरेक्टली उस इक्वेशन के बराबर आ गया। तो या तो इसको आप पुट कर दो या एनीवेज आप उसके बराबर लेके आ जाओ। आई मीन टू से अगर ये उसको सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y जो हमारा है वो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। अगेन यहां पे देखिए y और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हम निकालेंगे y डैश। y डैश क्या हो गया बेटा माइनस साइन एक्स, साइड चेंज कर दिया, तो y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये हमारा जो आ गया बिल्कुल उसके बराबर है, तो मैं कहूंगा कि y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या देखा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, बस चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप जस्ट उस y को उस इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो आपने अभी तक देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, हम उसकी ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, एंड देन हम सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, ये आपने इतनी सारी टॉपिक्स आपने देखे हैं। अब क्या है, हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। कोई भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो तरीका उसके आपको 3 तरीके पढ़ने। सबसे पहला तरीका है हमारा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मुझे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस मेथड में होता क्या है, आप बस एक लाइन से समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करना है। क्या हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए सवाल के लेकर के बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखना यह है कि क्या मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहा हूं, मतलब एक्स वालों को सेपरेट और वाई वाले को सेपरेट। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखिएगा तो इसमें ऑलरेडी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट हो गया, मतलब सारे y वाले को मैंने dy के साथ ले लिया और सारे x वाले को ds के साथ, क्लियर है। सो चूंकि y वाला था ही नहीं कोई, तो dy अकेला रहेगा। जब ऐसा आ गया तो हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया।
जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऑलराइट, सो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाता है मेरा y इज इक्वल टू दिस इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो आप tan स्क्वायर को पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो y क्या हो गया हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन एक हाफ दैट इज 2, 1 का हो गया x प्लस c। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। सो सबसे पहला तरीका, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालोगे, निकाला हुआ है यहाँ पे, देन आप वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे, मतलब सारे y को dy के साथ, सारे x को ds के साथ। जब ऐसा हो गया इंटीग्रेट बोथ साइड एंड दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को देखिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस बाई स्क्वायर। हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, y वाले को dy के साथ में ले लो, y वाले को dy के साथ, और x वाले को ds के साथ। x तो है ही नहीं तो dx अकेला रहेगा। जब ऐसा हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया साइन इनवर्स y अपॉन 2, और इसका हो गया x प्लस c। दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1। तो सबसे पहली बात आप dy अपॉन dx निकालिए। dy अपॉन dx क्या हो गया 1 माइनस y। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, dy अपॉन dx को माइनस कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1, y माइनस 1 टेक दिस साइड, तो 1 अपॉन y माइनस 1 dy दिस इक्वल टू माइनस dx। क्लियर है? वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा log मॉड्यूलस y माइनस 1, और दिस इज माइनस x प्लस c। ठीक है, अब इसको आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? दोनों साइड e की पावर ले लो, दोनों साइड आपने e की पावर ले लिया तो e की पावर माइनस x प्लस c हो गया। तो ये क्या मिलेगा आपको, e से log कैंसिल आउट, यू गॉट y माइनस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस x और इंटू e की पावर c। इसको c को नया कैपिटल C कह दिया हमने, तो ये बन जाएगा आपका c e की पावर माइनस x। e की पावर c को मैंने नया कैपिटल C कह दिया। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन इज टोटली अप टू यू, जहां तक आपको सिंप्लीफाई करना हो आप वहां तक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, सबसे पहला टारगेट आपको dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो हम इसको राइट साइड भेजते हैं। यहाँ पे यू गॉट सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x tan y और dx। अब dx को इस साइड ले लो, तो यू गॉट dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल गया मुझे, माइनस सेक स्क्वायर x tan y डिवाइड बाई सेक स्क्वायर y tan x। तो मैं सबसे पहले यही तरीका फिक्स करता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल हो, सबसे पहले आप निकालो dy अपॉन dx। तो जब dy अपॉन dx आ गया, अब कीजिए वेरिएबल सेपरेट, y वाले को dy के साथ में ले लो, तो y हमारा इधर आ गया बेटा, सेक स्क्वायर y ऊपर चला जाएगा और tan y नीचे आ गया। ठीक है, dy उधर क्या बच गया x वाला, तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx। तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब ऐसा हो गया इंटीग्रेट बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो log मॉड्यूलस tan y है ना, यहां पे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो दिस इज log मॉड्यूलस tan x। सारे log वाले हैं तो प्लस log c, प्लस log c। तो ये हमारा क्या मिल गया, log मॉड्यूलस tan y, और इसको हमने इस साइड ले लिया तो प्लस log मॉड्यूलस tan x दिस इक्वल टू log c है ना। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो log tan x इंटू tan y हो जाता है यहाँ पे, और ये क्या हो गया log c। तो सब सारे log वाले हो ना, तो यहाँ पे c को आप log c कह दोगे। ठीक है, log c, log log कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट एग्जैक्टली यू गॉट, tan x tan y इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर आ गया। सो ये कुछ तरीका होता है कि हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से करना है सॉल्व, तो आप कुछ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये सवाल है, फिर से टारगेट वही होगा, सबसे पहले मैं dy अपॉन dx निकालूंगा, सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, साइड चेंज, तो ये क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। ऑलराइट, dx को हमने यहां पे ले लिया तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई
e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्या हो गया, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, इसमें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो लॉग मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम बाई वाले को लेते हैं लेफ्ट साइड dy के, 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर dy, और ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब ऐसा हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया tan इनवर्स y, और इसका हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये ही बहुत आसान सा तरीका होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स dy। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम करेंगे, x dy को उधर भेज दिया तो x dy आपको मिल जाएगा y log y dx, y log y। अब हम dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx क्या हो गया, y log y अपॉन x। तो यहां से 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। क्लियर है? जब ऐसा हो गया इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ये इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1 अपॉन y डिवाइड बाई log y dy, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन x dx। इसमें फिर से देख लो बेटा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर हो गया इसका log मॉडुलस log y। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x, सारे आंसर log वाले आ रहे हैं, तो c को हम क्या कह सकते हैं, log c। तो ये क्या हो गया हमारा, log मॉडुलस log y इक्वल टू log cx, log cx, log से log कैंसिल आउट हो गया, ये मिल जाएगा log y इक्वल टू cx। दोनों साइड e की पावर ले लो, तो e की पावर log y इक्वल टू e की पावर cx, e से log कैंसिल आउट, तो मिल गया आपको y इक्वल टू, ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये तरीका है हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, जस्ट फॉलो दिस मेथड और यकीन मानो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको यहां तक बताया है। अगले वीडियो में हम आपको होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। इसको आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है जस्ट वॉच इट अगेन। अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो हमारी, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।